तो कैसे हैं सभी लोग? चलो आगे बढ़े। देखो ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसकी हम चर्चा करते हैं, ठीक है, और इस पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसको क्या करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और ये हमारी ऑफलाइन फ्री क्लासेस है, कौन सी, एसपी की पाठशाला। देखो टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 पढ़ने से पहले हम तुम्हें एक बार रिवीजन करवा देते हैं कि हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि ए का नंबर क्या है, बी का कितना है, सी का कितना है, डी का कितना है, 4, ठीक है, ई का कितना है, एफ का कितना है, और अरे जी, जी का कितना है, एच का कितना है, आई का कितना है, जे का कितना है, ठीक है, इसके बाद के का कितना है, फिर एल का कितना है, एम का कितना है, एन का कितना है, ओ का कितना है, ठीक है, पी का कितना है, क्यू का, आर का, एस का, ठीक है, टी का कितना है, 21 किसका है, 22 कितना है, 23 किसका है, 24 किसका है, 25 किसका है, और जेड का कितना है। हमने आपको बताया था एक तरीका याद करने का, एक बार रिवाइज करवा रहा हूं इसलिए, ठीक है। देखो ए का एक होता है, ये तो पता है, तो हम पढ़ते हैं ए बी सी डी, क्या पढ़ते हैं, ए बी सी डी पढ़ते तो हमें याद रहेगा, चारों के चार, ठीक है। अब देखो हमें पता है T20 वर्ल्ड कप होता है कि नहीं होता, T20 वर्ल्ड कप होता, याद रहता है। G7, ठीक है, याद रहेगा। एच का नंबर कैसे याद करते हैं, जैसे 8 की कंडीशन होती है वैसे एच की कंडीशन होती है, और 8 को 8 बोलो, 8 तो 8 में क्या आ रहा है, एच आ रहा है कि नहीं आ रहा, जब 8 लिखते तो लास्ट में क्या आता है, एच आता है। आई नो मतलब मुझे पता है, आई नो मुझे पता है, आई का मतलब क्या है, नो, ठीक है। अब देखो जे का मतलब क्या बताया था, 10, जीरो नहीं, जे का 10 है, जियो, हाँ इसको लिखोगे तो जियो ही बनेगा, देखो बन गया जियो, क्या बनेगा, जियो, ठीक है। G10, के का पता है, 2 रंडी दिख रही, किंग्स 11 पंजाब, लफड़ा हो जाता 12 में, क्या है, लफड़ा। देखो एम का क्या है, 13, तो डब्ल्यू का क्या है, एम का उल्टा डब्ल्यू, ठीक है, तो एम का कितना 13, तो डब्ल्यू का कितना 23, ठीक है। एक्स का कितना 24, वाई का तो याद है 25 26, ठीक है। भी यहां देखो 2 अक्षर सबसे ज्यादा बोलते हो, एक होता है यू का होता है 21, भी का होता है 22, ठीक है। और देखो यहाँ क्यू का भूलते हो, क्यू का क्या है 17, खतरा में 17, ठीक है। और 18, रा का 18, रा से क्या बनता है आर, ठीक है, तो 18। एस का क्या है 19, पीके का 16, 16वीं सदी में आया था पीके, ठीक है, और ओ का 15। तो ये नंबर्स होते हैं, जितना याद आया था। फिर इसके बाद हमने दूसरी उसमें हमने सिखाया था, किसमें, इसके बाद हमने सेकंड में सिखाया था कि भैया ए का उल्टा होता है जेड, बी का उल्टा होता है वाई, ए का मतलब ए टू, ई टू जेड, बी वाई, बाय, ठीक है, और सी एक्स, क्रैक्स, ठीक है। इसके बाद हमारा दूध वाला, ठीक है, क्या लिखा था, दूध वाला। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, ईवी इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, उफ, कौन सा नाम है, चाइनीज नाम है, उफ फू, ठीक है। जी का क्या पढ़ा था, जीटी रोड, ठीक है, गुजरात टाइटंस। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, HS हाई स्कूल, फिर इंडियन रेलवे, फिर जेब कतरा। एक चीज और पढ़ी थी मैंने कल, अच्छा पढ़ा था इसका, जैकली नहीं, कुछ पढ़ा था मैंने, अच्छा नाम पढ़ा था, शायद शाम वाले सर ने डाला भी था इसका, जे क्यू का, इसी पर नोटिस गया था मेरा, IJKLMN, ठीक है। तो देखो पीके, ठीक है, कपटी मन, कमला पसंद,
ठीक है। इसके बाद एल, एल का लो, हम ये क्या कहते हैं, प्रेम की बात है, किसकी बात है, प्रेम की बात है, और ये मन की बात है, ये किसकी बात है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब तुम्हें एक दूसरे के अपोजिट पता ना हो तो 27 में से हटा दो। तो एक बार आपको पीडीएफ जो दी है उसको खोल लो, मैं क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा बताते जा रहा हूं, बस बात, ठीक है। पीडीएफ खोल ली तुमने, नंबर तो हमने तुम्हें बता ही दिए, उल्टे भी बता दिए, ठीक है। अब तो हमें एक चीज और बता रहे हैं, देखो इसमें लिखा है सीधा क्रम उल्टा क्रम, लिखा है इजोटी के नीचे फर्स्ट पेज में सेकंड पोर्शन में देखो इजोटी लिखा है, इजोटी मैंने बताया था, उसके नीचे लिखा है ना सीधा क्रम कौन सा होता है, उल्टा क्रम, विपरीत क्रम। विपरीत क्रम में तुम क्या करोगे, 27 में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे अगर उस संख्या को, तो क्या आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो इसी पेज में सबसे पहले स्टार्टिंग है, तो हमने बताया था, क्या बताया था कि एक होता है ए बी सी डी ई एफ वाई जेड, तो ये क्या हो गया, पहला भी सीधा है और दूसरा भी सीधा है, ठीक है। अगला हम क्या करें, जेड वाई जेड, यहां कहा जाए ए, हम बोले दूसरा पहले लिखा हुआ है, फिर क्लियर है, समझ में इतना आया। इसके बाद क्या है, बी डी ई, क्या है, बी डी ई, ई नहीं हो गया यार, एफ है, वही मैं बोल रहा हूं, एफ है, तो इसको क्या बोलोगे आप, कौन सी सीरीज चल रही है, सम सीरीज चल रही, कौन सी चल रही है, सम। अगर ए से हो, ए सी और ई, तो ये कौन सी सीरीज चल रही है, विषम चल रही है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो क्या करते हैं हम, यहां क्या करते हैं कि भाई हम मान लो यहां शुरू करें एम से, किससे शुरू करें, एम से, एम करें, फिर एल करें, डेट 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 ए करें, फिर यहां से क्या करते हैं, पी एन ओ से आएगा, ओ पी क्यू ऐसे स्टार्ट करते हैं, एन से, एन ओ पी क्यू, तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट वाले को क्या कर दिया गया है उल्टा, और सेकंड कैसा है, तो ये क्या होते हैं, अर्धांश होते हैं। पहले वाले को कौन सा अर्धांश बोलते हैं, प्रथम अर्धांश, कौन सा अर्धांश, प्रथम, इसको कौन सा बोलते हैं, द्वितीय अर्धांश। इतनी बात क्लियर आई, क्लियर समझ में आ गई, प्रथम अर्धांश और, ठीक है। अब इसको उल्टा कर देंगे, सीधा कर देंगे, वो हमारे क्वेश्चन में चलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा, भाई भाई लेफ्ट लेफ्ट क्या कर दो, माइनस, राइट राइट क्या कर दो, माइनस, और लेफ्ट प्लस राइट क्या कर दो, प्लस, और राइट प्लस लेफ्ट क्या कर दो, प्लस। लेकिन हमने बताया था जो सबसे पहले चिन्ह होगा हम उसी को काउंट करेंगे, किसको काउंट करेंगे, राइट है तो लास्ट का जो आंसर आएगा वो राइट ही मानेंगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता तो पहली वाली वीडियो देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है, इसके क्वेश्चन भी करवाए हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि हमें सिर्फ लेफ्ट से पता होता है, किससे पता होता है, अगर हमें कोई आंसर राइट से आ गया है तो हम उसको क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे या उल्टा लिख देंगे। तो इतनी कहानी हो गई थी। इसके बाद हमने पढ़ा था हाफ 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 वाले पढ़े थे, तो हमने बोला था कि अगर हाफ में चेंज हो रहा तो हम किस में से घटाएंगे, 14 में से घटाएंगे। चलो अब हम अपनी क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चलो इसका आंसर मेरे मुंह पर फेंक के मार दो, ठीक है। चलो चालू करो, ये किताब को पूरा टिप लेना अपने नोट्स में, पहले पार्ट को, ठीक है, जो मैंने पीडीएफ भेजी है, इसके एक एक शब्द तुम्हारे दिमाग में छपेंगे क्योंकि मैंने पढ़ाया है। इसके बाद इस पीडीएफ को छाप लेना। अंग्रेजी वर्णमाला के सेकंड हाफ को, ठीक है, विपरीत क्रम में लिखा जाए, ये लिखा है, देख कॉपी, दिमाग भी नहीं लगाना है, ये देख लिखा हुआ है, दिमाग भी नहीं लगा, अबे चल जा, देख ये लिखा हुआ है, दिमाग भी नहीं लगाना है। उसने पूछा है कि बाएं से 25वें के बाएं, तो ये भाई भाई आ गए, लेफ्ट से 25वां और लेफ्ट से चौथा, घट जाएंगे क्या, तो लेफ्ट से क्या बचेगा, 21वां, तो लेफ्ट से 21वां, तो देखो 14 तो जोड़ गए, उड़ गए 14, 15 16 17 18 19 20, क्या गया, टी आ गया। अब है क्या, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 13 नंबर में 14 नहीं, ठीक है, 13 नंबर है तो क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है। तो देखो अपन क्या दिमाग लगाएंगे कि भाई हमें लेफ्ट से कितना चाहिए, 21,
13 तो ये घटा दो तो कितने बचे, कितने बचे, 8 बचे कि 7 बचे, 8 बचे। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इसको 14 में से 8 घटाने पे कितना आता है, 6 बचेगा। तो 13 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, क्योंकि 13 तो हमारा हो ही रहा है और 6 बच रहा तो 6 और जोड़ना तो 19 ही आएगा। ठीक है, और डायरेक्ट ना समझ में आए तो तुक्का लिख लियो, इतना दिमाग लगा लियो। हाफ बारे में कंफ्यूजन हो तो पहले लिख लेना। ठीक है, इतना टाइम रहा है रीडिंग में, अगर 1 मिनट भी दिया कोई क्वेश्चन में तो चल जाए। ठीक है, और नहीं बनता तो बात अलग है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर इसके बाद हम नया टाइप पढ़ेंगे। दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, देखो दोनों विपरीत क्रम में लिखे हैं, दिख रहा है भाई ये बंधुओं। ठीक है, तो उसने बोला है कि बाएं से 14वें के 22, बाएं से 14वें के 13 तो ये खत्म हो गया, ये कोई मतलब नहीं है, 14 का आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? आजकल क्लास में स्टूडेंट कम का है, ठंडी के कारण कि सर नहीं आ रहे वजह से। मेरी अभी 9 बजे से लगती है ना, जब तक आज कल रहे परसों 10 से रहे, सोमवार से। चलो, अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें के बाएं से चौथा अक्षर, तो लेफ्ट से 13 के लेफ्ट से चौथा, लेफ्ट के 13 से लेफ्ट के चौथा, कितना बचा, लेफ्ट का 9, तो लेफ्ट का 9 का करेंगे, या तो तुम 9 को 14 में से घटा दो, 14 में से 9 का कितने बचे, 5, तो आंसर 5 का क्या होता है, ई, या तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ठीक है आशी, कोई दिक्कत परेशानी? अरे उसको पता है, मैं उसी को बोला। हाँ है भाई, हमने घटाया लेफ्ट से 9 आ रहा है, अब लेफ्ट से 9 में लेकर इसको पलट दिया गया है, पलट दिया है ना, तो हमारे लेफ्ट से 9 गिन लो, लेफ्ट से 9 गिन लो 1 2 3 4 है? तो भाई जब कोई हाफ, सुनो सुनो, 5 नंबर किसका होता है? अगर हमें ऐसी लाइन से नहीं गिनना है 9 अक्षर तो हम 14 में से घटा देते हैं, तो हमें पता है 5 नंबर किसका है, ये बोल रहा हूं, समझे? ठीक है, चलो। अरे लास्ट में बोला था, बेईमानी हो गई तुम लोगों के साथ। चलो, क्या आएगा? अरे मेरे होशियार, ठीक है रे, तुम लोगों ने बोल दिया मैं बात काट सकता हूँ क्या? सही है, किसकी समझ में नहीं आया पूछ सकता है, अभी प्रैक्टिस चल रही है, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं आया समझ में। देखो, इसके पहले की क्लास ली थी तुमने, नहीं ली ना, आज जाके वीडियो देखना है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, किसके, व्हाट्सएप ग्रुप के, व्हाट्सएप ग्रुप में तो ऐड हो ना? हाँ तो ठीक है, मैथ में तो वाले में, हाँ तो ठीक है। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों को विपरीत क्रम में लिख दो, लिख दिया क्या, लिख दिया। अब उसने बोला है कि लेफ्ट से 15, तो देखो लेफ्ट से 15 और राइट से 5 हो गए, तो जब जो भाई बहन है तो जुड़ जाते हैं, लेकिन हम मानते किसको हैं, ऊपर वाले को, तो लेफ्ट से कितने हो गए, 20, लेफ्ट से हमें 20 गिनना है। ठीक है, तो 13 तो ये खत्म हो गए। ठीक है, अब अगर हम 13 खत्म होगा तो बचे कितने हमारे, 7 बचे, हमें लेफ्ट से कितने काउंट करने हैं, 7, लेकिन ये उल्टा है। ठीक है, तो अगर हम 14 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 7 आएगा, तो हम 13 में भी 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि अब देखो हमें यहां से जोड़ना ना, 13 में 7 जोड़े तो कितना आया, 20, तो 20 किसका नंबर होता है, ठीक है। और ज्यादा भाइयों दिमाग ना चलेगा तो सीधा सीधा सुना बोला ABCD लिखने में कितना टाइम जाता है, ठीक है ना, तो कल लिख लेना ज्यादा, हाफ बारे में देखो नो, हाँ 20 किसका नंबर है भाई, तुम लोग भाई इंजीनियर हो, जो करना कर सकते हो, आंसर सही आना चाहिए, एक डायलॉग नहीं है यहाँ, प्रयास नहीं परिणाम सराहे जाते हैं, लेकिन हमारा डायलॉग कुछ अलग है,
यहाँ तरीका नहीं, सिर्फ रिजल्ट ही समझे। हाँ, तुम्हें बड़ी सत्यम की याद आ रही है, उसको पढ़ना लिखना है नहीं, 6 बजे से आना नहीं है उसको। मैंने कहा ठीक है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, ठीक है। ये हो तो गया, अरे नहीं हुआ, अच्छा नहीं 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 नहीं, राइट से 15 के राइट से देखो, राइट से 15 के बाएं से 5, तो हम क्या बोलेंगे, राइट से कितना 20। रुको तो भाई साहब, समझाना भी तो है। राइट से क्या हो गया, समझ में आया। हमें राइट से 20 पता ही नहीं रहता, हमें नहीं पता राइट से 20 क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, 20 का उल्टा क्या होता है, टी का उल्टा क्या होता है, जी होता है। मतलब लेफ्ट से कौन सा कर लो, सातवां, लेफ्ट से कौन सा कर लो, सातवां, तो लेफ्ट से सातवां कर लो, 1 2 3, अरे सॉरी लेफ्ट से सातवां कर लो, लेफ्ट से सातवां नंबर क्या होता है, जी होता है, तो इसका आंसर जी आएगा, पक्का। हाँ तो ठीक है, लेकिन ये उल्टा है। सुनो, अभी तुम्हारा जी सही आ रहा है, कंफ्यूजन नहीं होना। अगर ये 6 आता तो तुम्हें 14 में से घटाना पड़ता, वो तुम्हें 14 में से 7 गए तो 7 ही बचे, एक चक्कर में तो आंसर सही आ गया है, समझे। अरे आ गया, मैं समझ रहा हूं, लेकिन कंफ्यूजन समझ लो, अगर यहाँ 6 होता ना 6, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर एफ नहीं आता, तुम्हारा आंसर एच आ जाता। हाँ बस 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 बस, थैंक यू। ठीक है, हाफ वाले में कोशिश करना, अगर बनता है तो ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, फटाफट हाफ को लिख लेना, उल्टा सीधा जो भी दे रहा है, ठीक है, और फटाफट इक्का दुक्का तिक्का चुक्का पंजा कर लेना, ठीक है। जैसे तुम्हारा राइट से 20, तो यहां से गिनना चालू कर देना, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए। चलो, टाइप नंबर 7 है, और ये नया टाइप है और अच्छा टाइप है, ठीक है। अब नीचे दी गई वर्णमाला को 2 भागों में बांट दिया जाए, किससे, ए से एम और एन से जेड, तू नहीं है ना, जेड है, तो दूसरे भाग में के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है, अब बताओ। के नहीं है, जे है, जे है, वो के लिख गया होगा हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन में, कभी कभी क्वेश्चन इंग्लिश से उठा लेते ना, इसलिए। जे के जैसा कौन सा स्थान है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। स्थान पूछी ना, विपरीत नहीं पूछी, ठीक है। लॉजिक क्वेश्चन भाई, अरे भाई उसने पूछा ए से एम और एन से जेड 2 पार्टी बना लो, हमने बना ली का लिख लिए। अब उसने बोला जे के जैसा कौन है, स्थान, क्या पूछा उसने, स्थान, क्या, जे स्थान जैसा कौन सा अक्षर है, जो स्थान जे का है इस लाइन में, वो इस लाइन में किसका है, जो स्थान इस लाइन में जे का है वो इस लाइन में किसका है, डब्ल्यू का है। समझ में आया, ये क्वेश्चन नोट कर लो, अभी मैं बता दे रहा हूं, ये लिखना है नोट्स के लास्ट में, क्योंकि ये टाइप उसमें नहीं है, किसमें, बुक में। बुक में तुम्हारे पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो उसको मेंशन कर लो कि ये वाला क्वेश्चन बस लिखना है, ये वाला बुक में नहीं है, ये टाइप आपकी बुक में नहीं है। चलो आगे बढ़े, अरे स्क्रीनशॉट मान लोगे, वीडियो नहीं देखोगे मतलब भाई, हैं, इसलिए बोलता हूँ कि नो पीडीएफ ही मत दो, कंजूसी करते हो तुम लोग। चलो स्क्रीन देख, वीडियो खोलना, स्क्रीनशॉट मारना और बंद कर देना, मेरे को पता नहीं चलेगा। चलो, यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब के और आर के बीच कितने अक्षर हैं, ये हमें सॉल्व करके आप लोग दोगे। मैं टाइमिंग दे रहा हूं 1 मिनट की। अरे क्वेश्चन पढ़ बेटी,
बालिके क्वेश्चन पढ़, ठीक है, तुम्हारा उत्तरदायित्व गलत है, है? गलत, गलत। पहला भाग और पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, ये बात। अच्छा, किस किस का आंसर नहीं आया हाथ उठाना। अरे भाई ये बताओ, दिमाग लगा, सुनो मेरी बात समझो। अगर ये के है के, ये पहली लाइन में ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जब हम इसको पलटेंगे तो स्थान चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर के का मान 11 होता है, अगर तुम्हें 14 में से जाएगा तो यहाँ इसका नंबर 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। और आर तो सेम है ही अपने 18वें नंबर पे, है कि नहीं। तो 3 और 18 के बीच में कितने लोग हैं। अरे 18 में 3 घटाओगे तो एक और घटेगा, उन दोनों को काउंट नहीं करना, सिर्फ क्या पूछा है। ठीक है, समझ में आया अब, मेरे बाल को समझ में आया। हाँ, अगर नहीं आता तो लिख लेना, क्या लिख लेना, एम, फिर इसके बाद क्या लोगे, एल, उल्टी गिनती जिस पर ना, हाँ, फिर के, फिर भूल जाओगे। इस सच्चा लिखने सच्चे यहाँ से शुरू कर लेना, ए बी सी डी ई एफ जी। टाइम बचेगा भाई, टाइम बचाना है तुम्हें, अगर तुमने तुक्का ही माना तो टाइम बचाना है, ठीक है। चलो अगला बताओ, स्टार्ट नाउ। आई वाले कितने हैं और ई वाले कितने हैं, एक बंदा सही है। शुरू तो करो, दिमाग तो लगाओ। पहला भाग आधा क्रम में लिखा जाए तब दाएं से 9वें अक्षर के, पहले इसको सॉल्व किया जाता है। मैं हमेशा बताता हूँ किसी को चीज को सॉल्व करने से पहले सॉल्यूशन सॉल्व करो, ठीक है। दाएं से 9वें अक्षर, तो राइट से कौन सा है, 9वां, लेफ्ट से कौन सा है, 9वां, राइट से कितना हो गया, 18 हो गया। अब उसने क्या पूछा है, कौन सा होगा, तो भाई पहला क्रम विपरीत कर दिया उसने, ठीक है, और दूसरा क्रम सेम है। तो तुम दिमाग लगाओ, अगर यहां से भी गिनोगे, राइट मतलब यही होता है, अगर यहां से भी गिनोगे तो 13 तो अपने आप खत्म हो जाएंगे, बचेगा कितना, 5, कितना बचेगा। तो देखो, तुम्हें यहां की संख्या में तुम एक काम करो, 14 में से 5 घटा दो, ठीक है, सॉरी 14 में से 5 मत घटा, ये तो उल्टा ही लिखा है, उल्टा ही लिखा है। तो यहां से 5 भी गिनोगे तो 1 2 3 4, कौन आएगा, ई आएगा। समझे, हर समय सॉल्यूशन में समीकरण और फॉर्मूला लगाना अप्लाई जरूरी नहीं है, तो दिमाग भी लगाया जाता है। हाँ। यहाँ एम देख, यहाँ एम है और यहाँ ए है, और हम राइट आई से काउंट कर रहे हैं। अगर तुम इसको लेफ्ट बनाओ ना तो फिर तुम्हारे हिसाब से आंसर तब भी ई आएगा। गलती तुम लोग राइट लेफ्ट में कर रहे हो कुछ। चलो टाइप नंबर 8, ठीक है। देखो एक बार वीडियो देखना और अपनी किताब में भी मिलाना है कि हमारा ये टाइप लिखा है कि नहीं लिखा, क्योंकि उसमें कुछ टाइप नहीं लिखे किताब में। तो जो टाइप लिखा हो या क्वेश्चन मिला लेना कि ये वाले क्वेश्चन लिखे इसमें, तो उसको उसी से टिक लेना, और ना लिखा हो तो फिर एक क्वेश्चन लिख के इसका तरीका लिख लेना। चलो, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से प्रारंभ करके प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो किसी को समझ में आ रहा कि कौन सी सीरीज चल रही है, विषम सीरीज चल रही है कि ए प्लस फिर ई फिर 25 तक, कहां तक, 25 तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये कौन सी सीरीज चल रही है, विषम सीरीज चल रही है, ये से प्रारंभ करते हर दूसरा अक्षर।
अब बता लेफ्ट से, तो पहले इसको सॉल्व करो, कितना मांग रहा है क्या? आई आएगा पक्का? ये चलो पहले शुरू करो, क्या बोलता है? बाएं से पांचवा, तो लेफ्ट से क्या होगा? पांचवा। राइट से कौन सा होगा? चौथा। तो लेफ्ट से कितना मानेंगे? लेफ्ट से कितना मानेंगे? 9 मानेंगे। तो 9 का दुगना कितना होता है? दुगना क्यों किया? 9 का दुगना हमने इसलिए किया क्योंकि हम एक संख्या छोड़ रहे हैं। अगर हम इसको 1 गिनेंगे, इसको 2 गिनेंगे, इसको 3 गिनेंगे, गिनोगे या नहीं गिनोगे? समझ आया? तो 9 दूनी, जब भी सम और विषम सीरीज आए तो दोगुना करना है। चलो रुको, थोड़ी सी कलाकारी दिखानी पड़ेगी मुझे। अरे रुको ना रे भाई, मेरे को भी तो कुछ स्मार्ट बोर्ड का तरीका पता है। ये अब थोड़ा स्पेस में ला रहे भाई, यहां देखो, ए सी ई, फिर क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताओ। फिर आई, फिर के, फिर एम, फिर ओ, फिर क्यू, फिर एस, फिर यू, फिर डब्ल्यू, फिर। अब इसमें से पूछो है कि भैया लेफ्ट से पूछी कि राइट से पूछी? लेफ्ट से। लेफ्ट से 9 मा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्यों दिया नहीं है? लेकिन उसने क्या पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से प्रारंभ करके प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ठीक है? तो बाएं से पांचवें के दाएं से चौथा, ठीक है? नहीं नहीं, आई नहीं आएगा, इसका आंसर वही आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, सुनो, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सुधार लेना। ये क्वेश्चन है, पता है, हर पहला अक्षर कर लेना। कौन सा अक्षर? पहला अक्षर हटा लिया जाए। कौन सा अक्षर हटा लिया जाए? पहला अक्षर। तो इसका आंसर क्या आएगा? 18 आएगा, ठीक है? रुको, ये जो लिखा है ना, दूसरा अक्षर हटा लिया जाए, इसको कर लेना पहला अक्षर हटा लिया जाए, तो कौन सी सीरीज बनेगी? सम सीरीज। सम सीरीज में अपने आप 9 दूनी क्या हो जाएगा? 18। देखो अगला क्वेश्चन समझ में आएगा। ये देखो, ये कौन सी सीरीज चल रही है? ठीक है? या फिर एक उपाय कर लो, पता है क्या, इसको सुधार लो, तो यहाँ का आंसर आ जाएगा क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्यू आंसर कर लेना इसमें ऑप्शन। हाँ, लिख जाएगा क्यू आंसर। चलो, अंग्रेजी वर्णमाला को बी डी ई, चलो आगे बढ़ो। वो छोड़ दो, वो मैथ में तासीस से लिखा है, मेरे को दिख रहा है। यहाँ देखो, सम सीरीज चल रही है। अब इसको निकालो, पहले 1 मिनट का टाइम है, आंसर निकालो। टाइम शुरू करो। कहाँ पढ़ रही है? नोट्स रखे हैं ना, नोट्स सोनिया, सवाल कर ले। कितना आएगा? 7 कम फॉर्म में टी आएगा। वेरी गुड बच्चों, तुम लोग होशियार हो गए हो, तो इसका आंसर टी ही आएगा, क्योंकि लेफ्ट से कितना होता है? 13। लेफ्ट से कितना होता है? 3। लेफ्ट से कितना बचा? 10। सम सीरीज चल रही है, दोगुना कर दो। चलो इसका निकालो। राइट से कितना चल रहा है? 12। राइट से कितना चल रहा है? चौथा। राइट से कितना आ गया? 8। तो राइट से कितना आ गया? 8। 8 दूनी कितने होते हैं? 16। 16 किसका उल्टा होता है?
इसका लेफ्ट निकाल लगा पहले। है एक काम करे क्या, इसका अपना आंसर कितना आ रहा, 8 आ रहा, 8 दूनी कितना आ रहा, 16। दाएं से दाएं चौथा, ठीक है, हमारा ये तो सही आया। अगर हम इसको राइट करेंगे तो कितना करेंगे, हाँ यार आएगा, देखो राइट से कितना करेंगे, 8 है हमारा आंसर है, लेफ्ट से कितना आएगा, तो टोटल नंबर कितने हैं हमारे, एक एक घटाओगे तो 13 ही है क्या, अरे राइट से, मैं लेफ्ट से बता रहा हूँ ना, क्या टेंशन ले रहा, देख राइट से कितने हैं, अपन एक एक घटाएंगे तो कितनी संख्या बचेंगी, 13 बचेंगी, तो अगर हम इसको 14 में से घटा देंगे तो कितना जाएगा, 7 आ जाएगा, और हमारा 7 दूनी कितना होता है, आ गया आंसर। अरे 13 अक्षर तो है ही हमारे पास, एक तो हम खा जा रहे हैं। जब भी किसी भी 26 संख्या होती है 27 में से घटाते हैं, जब भी 13 संख्या होती हैं 14 में से घटाते हैं, रख लो कुछ भी कर लो। तो देखो हमारे पास बी चल रहा, ए है क्या, 27 में से क्या को घटाना, गुड मॉर्निंग सर, दिखता नहीं सर, देखो ये आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला को बी डी ई ई एफ जे है ना, अब आपको बताना है कि राइट से पांचवा कौन है, तो आप क्या बोलोगे, राइट से कौन है, पांचवा, ठीक है, लेफ्ट से कौन सा है, तीसरा, तो आपको पता है भाई भाई ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन राइट से कहां से, 8, आपको पता है राइट से 8 हमें पता ही नहीं है, हम तो लेफ्ट से जानते, बस क्या दिमाग में है, लेफ्ट से जानते। तो देखो अब हमें पता है कि कौन सी सीरीज चल रही है, सम सीरीज, सम सीरीज में देखो एक एक छोड़ोगे तो 13 अक्षर होंगे, जब भी 13 अक्षर होंगे 14 में से घटा लो, 14 में से अगर हमने 8 घटा लिए तो कितना बचा, 7, तो ये कहां से 7 है, राइट से 7 है, अच्छा सॉरी सॉरी, कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो यहाँ, अरे यार सॉरी, रुको रुको रुको, समझ गया तुम्हारी बात को यार, बताने के चक्कर में हो गए। चलो देखो 14 में से कितने गए, 8 गए, तो कितने बचे, 6 बचे, जब यहाँ 6 बचे, ठीक है, तो हमें पता है कि हम एक अक्षर छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको दोगुना कर देंगे, क्या कर देंगे, कितना कर देंगे, दोगुना, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, ठीक है, इसके पहले वाला ये बताया तो था 12, इसका भी तो 6 आया था, चलो कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, ये देखो 1 मिनट का टाइम है, शुरू करके दो मुझे, आपका टाइम स्टार्ट है, चलो 1 मिनट का टाइम है, मुझे आंसर चाहिए, जल्दी पेन चलाओ, जो आंसर बताएगा वो मार खाएगा, आंसर मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठंडा कहां है रे, रखा है, अब कोई नहीं बताएगा, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा है? आ गया, ये बात ठीक है, लेकिन मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, हो गया बेटा सॉल्व, करूँ ना, तो देखो राइट से क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, दाएं से 15, और दाएं से कितना लिखा हुआ है, 5, तो ये एक से दिख रहा है क्या, राइट राइट दिख रहा है ना, तो घटा दो, ठीक है, राइट राइट कितने हो जाएंगे, राइट के 10, कितने हो जाएंगे, राइट के 10, अब तुम्हें राइट से तो कोई संख्या पता नहीं होती, लेफ्ट से नंबर याद होते हैं, ठीक है, लेफ्ट से पता है, तो उसको क्या करो तुम, 27 में से घटाते हैं, किस में से घटाते हैं, लेकिन हमें पता है कि कौन सी सीरीज चल रही है, सम सीरीज, एक अक्षर छोड़ रहा है, तो टोटल तो 13 अक्षर है हमारे पास, तो हम 14 में से घटाएंगे, ठीक है, तो 10 को अगर 14 में से घटाओगे तो कितना आएगा, 14 में से कितना आएगा, 4 आएगा, ये लेफ्ट से 4 है, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हम एक अक्षर छोड़ रहा है, तो दुगना चाहिए हमें, तो 4 का दुगना कितना होता है, 8 नंबर किसका होता है, एच का, ऑप्शन में एच है क्या, हाँ, तो यही ऑप्शन है, आप किसकी समझ में नहीं आया,
समझ में आया? वेरी गुड। चलो इसको देखो, हमें पता है कि 15 और 15, तो राइट से 15 और राइट से 5 राइट से कितना हो गया 10। जब हमें राइट से 10 नहीं पता होता, हमें लेफ्ट से पता होता है, तो 14 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा 4। क्योंकि हम एक एक सीरीज छोड़ रहे हैं तो 4 दूनी कितना हो गया। चलो चलो शुरू करो, 1 मिनट का टाइमिंग स्टार्ट। ठीक है चलो। अच्छा इसमें एक नया तरीका करते हैं, मैं बोलता हूं तुम सॉल्व करना। ठीक है, बाएं से 11 के बाएं से छठवां क्या करोगे, घटाओगे कि जोड़ोगे? क्या करोगे, ध्यान से सुनो, घटाओगे। क्या करोगे? तो 11 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो लेफ्ट का कितना आ जाएगा 5। अब लेफ्ट से 5 तो हमें पता होता है, लेकिन हमें एक एक अंक छोड़े हैं, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा, जिससे क्या जाएगा 10। और 10 नंबर किसका होता है, जे का। विषम सीरीज चल रही, हाँ इसका क्या आ जाएगा आई। कभी भी कंफ्यूजन हो, अगर ऑप्शन ना हो ना, तो देखो जे क्या है समय, और हम कौन सी सीरीज चल रहे हैं विषम, तो उसके एक पहले वाली लिख लेना। ठीक है चलो ये देखो, क्वेश्चन सेम है क्या? हाँ सेम ही है। चलो ये देखो, अच्छा तो दाएं है, चलो तो इसको सॉल्व करो। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ढूंढना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन मिलते नहीं है। इसका भी आई है, किसका टी आई का आई आर है। ठीक है, दिमाग का लॉजिक है। इसका क्या आ रहा है, भाई तुक्का नहीं चलता, तुक्का नहीं चलता, इसका आंसर क्या आएगा, क्यों आएगा, सॉल्व करके देखो। क्योंकि ये विषम सीरीज है, दुगना करोगे तो एक घटा लोगे। ठीक है चलो मैं बताता हूं, राइट से कितना 11, राइट से कितना 6, कितना आया, राइट का कितना 5, राइट का जब हमारा 5 है, ठीक है, तो हमें लेफ्ट से पता होता है, लेफ्ट से पता है, तो 14 में से 5 का कितने बचे 9, और 9 दूनी कितना हुआ 9 दूनी 18। हमें पता है कि जब भी विषम सीरीज चलेगी और विषम में चलेगी तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 18 में से 1 गया तो कितना बचा। समझ गए, अगर कोई सम संख्या आ रही है तो उसके पहले लिख लो, और जब विषम संख्या है तो उसका एक पहले लिख लो। ठीक है चलो, टाइमिंग स्टार्ट नाउ, देन 1 मिनट टाइम है, जल्दी सॉल्व करो। क्या आएगा, पक्का है मेरे दोस्तों, पक्का, कच्चा वाला के पक्का वाला यही सवाल है गलत है। लगाओ, अच्छा चलो मैंने आंसर बता दिया, लगाओ। अरे भाई तुम लगाओ ना, बी के प्रारंभ करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो इसका आंसर, हाँ यार क्यों आई नहीं आएगा क्या, रुको सॉल्व करके देखते हैं। दाएं से कितना आएगा, राइट से छठवां, लेफ्ट से कितना तीसरा, राइट से कितना हो गया 9। जब राइट से 9 हो गया भाई साहब, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 14 में से 9 गए,
5, तो हमें लेफ्ट से 5वां चाहिए, लेफ्ट से दुगना कर दो, कितना आएगा लेफ्ट से 10। अब 10 ऑप्शन में नहीं है तो आई। भाई राइट से पूछा, लेकिन हमें नंबर तो लेफ्ट से पता होते ना, तो वही तो किया। लेफ्ट से 5 का दोगुना कितना होता है 10। क्या 27 में से नहीं घटाना भाई, 13 नंबर है, 13 नंबर, 13 बी, फिर एक बार क्या ले रहा है तो डी, 13 नंबर है। हाँ, इसको ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें सवाल लेना, इसका आंसर चौथा होगा, ये तीनों नहीं है। ठीक है, तो 9 दूनी 5 दूनी 10, 10 किसका नंबर होता है, टाइपिंग मिस्टेक होगी, ये वाला आंसर है। चलो है, हिस्ट्री की क्लास नहीं है, नहीं नहीं 8 से 10 साइंस वाले सर रहते हैं, राहुल सर, वो छुट्टी पे है, आज और कल में छुट्टी में रहेगा, मेरी 10 से 11 रहती है, वो तो मैं अभी ले रहा हूँ, 11 बजे तक खींच रहा हूँ मैं, खींचता हूँ। चलो देखो, यदि बी के प्रारंभ करते हैं, चलो इसको सॉल्व करो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ऑप्शन नहीं आए, जैसे तुम्हारा जे आंसर नहीं आया, तो तुम्हें 10 में से -1 करना ही पड़ेगा, ये हमेशा याद रखना है। इसमें पी आ रहा है, लेकिन पी है नहीं, तो पी में से 1 करोगे तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये हर ऑप्शन का नियम है, क्योंकि हमारे जो टिक आ रहा है वैसे ही आ रहे हैं। ये 1 माइनस तुम्हें इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं, सीधा समझ लो। चलो इसको पढ़ो आप, हाँ चलो। कहाँ पर है, यहीं क्यों, अच्छा चलो शुरू करें। देखो, यदि दी गई श्रृंखला में से प्रत्येक स्वर को हटा दिया जाए, तो पहले भाई साहब हमें कोई बताएगा कि स्वर कितने होते हैं, ठीक लिखेगा, कौन से स्कूल से पढ़े हो रे,
ठीक है, कीप साइलेंट। अब देखो ये कितने होते हैं स्वर, पांचों स्वर को हटा दो तो बताओ श्रृंखला का बीच वाला अक्षर कौन सा है। ये सवाल तो तुम ही लोग बताओगे, मैं तो पढ़ाऊंगा भी नहीं। क्या ये पहले दिमाग लगाओ, सुनो सुनो, पहले कितने अक्षर होते हैं 13, 13 में 3 का कितने बचे, आगे 10 अक्षर। पीछे कितने हैं 2, 13 में से 2 है कितने अक्षर 11। अब एक अक्षर इस साइड का इसी साइड आएगा तब तो बीच में बचेगा कोई। ठीक है, तब देखो एम पे तो खत्म ही हो जाता है, इस साइड का एन भेज दो तो बीच में कौन है। चलो 95 क्वेश्चन है, जल्दी करो 95 क्वेश्चन, अभी 9:30 बजे, 1.5 घंटे खींचना अपन को, 30 पे पहुंचे अभी। चलो, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए और 22 से शुरू किया जाए, ओ लो अब बचाओ, कैसे शुरू किया जाए, 22 से शुरू किया जाए और प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा लिया जाए, तब कौन सा अक्षर बची हुई वर्णमाला के ठीक बीच में होगा। चलिए शुरू कीजिए, बताइए मुझे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा बताओ खोज करके। देखो अगर वो 22 से शुरू करे या 20 से शुरू करे तो कौन सी सीरीज चल रही है, कौन सी सीरीज चल रही है, सम है ना। अच्छा 22 से शुरू हो रही, कौन सी है, विषम है। ठीक है, कौन सी है, विषम है, ए सी ई, ठीक है ये वाली है। चलो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा एन। ठीक है आगे बढ़ो। चलो टाइप नंबर 8, अबे टाइप 8 ही आ रहा है, हर बार टाइप 8 ही आ रहा है क्यों। हाँ यार मैंने सुधारा नहीं है, ये बात सही है। चलो इसको बताओ, अब सही है, पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। चलो पहला और दूसरा अक्षर, देखो जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है अगर है तो ठीक है, वरना उसमें से एक आंसर माइनस कर। आपने जो विषम और सम में बताया वो थोड़ा सा क्लियर कर। चलो मैं चलो बताओ जल्दी से इसका आंसर कौन सा आ रहा, पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा अक्षर। ठीक है देखो इससे डर कुछ नहीं देना, अब भी देना। चलो देखो पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चेंज किया जाए, आपस में बदल दिया जाए तो चौदहवां अक्षर कौन सा होगा, तो अपन को पता है हमारा चौदह में कौन सा होता है। ठीक है, तो जो कौन सा बदला है इनमें से। चलो अगला क्वेश्चन चले, आइए। यदि प्रत्येक चौथा अक्षर प्रतीक स्टार से बदल जाए तब कौन सा तत्व बाएं से लेफ्ट से 14वें के, तो देखो लेफ्ट से 14वें के, लेफ्ट से 7वां, लेफ्ट लेफ्ट घट रहा है, लेफ्ट से क्या जाएगा 7। तो भैया देखो स्टार कहां बदल रहा है, चौथे पे, या तो 4 पे हुई है या तो 8 पे हुई है, कोई दिक्कत।
अगर लेफ्ट हर चौथा अक्षर है तो पहला अगर चौथा है तो अगला अक्षर कौन सा होगा? आठवां। मैंने बोला प्रत्येक चौथा अक्षर स्टार बदल जाता है, ठीक है। हमारा आंसर ही 7 आ रहा तो हमें क्या मतलब स्टार से? क्योंकि देखो पहले से चौथा तक स्टार आएगा फिर 8वां आएगा, हमारा तो आंसर 7वां आ रहा है। तो पहला चौथा बदल देगा, अगला चौथा कौन सा होगा? 8वां। लेकिन हमारा आंसर यहाँ क्रॉस हो जाती है ना, इसलिए ऊपर कर दिया। चलो आगे बढ़े, समझ गए? थोड़ी टाइम लगी, दोबारा वीडियो देखें, ठीक है। चलो हमारे पास टाइम नहीं है, चलो आगे बढ़ो। यदि दी गई वर्णमाला में यदि दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के 8वां है? बताओ। उसने खुद बोला है दी गई वर्णमाला में। अब तो थक गए हैं, रिपोर्ट निकालो, अब तुम लोग सॉल्व करोगे, बता रहे तो आंसर का है। भैया हम स्मार्ट बोर्ड चलाते हैं, हालांकि मुल्क टीचर समझेगा। क्या आएगा? वेरी गुड। देखो आर का 14, आर का 8वां, दाएं है वो, ये दाएं है, दाएं। राइट का 8वां कितना हो गया? राइट का 6वां। तो राइट का 6वां क्या है? अच्छा सॉरी, क्या आंसर है? चलो अगला करो। ए आवाज नहीं, सवाल सॉल्व करना है, तुक्का नहीं मारना, सॉल्व करना है। कौन बोल रहा है? बड़ी जोर से बोल रहा है और आंसर भी गलत बता रहा है। इतना सरल क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूं पगला। क्या आएगा? ठीक है देखो, अबे हमें छोड़ दो कि कहा है, इधर से देखो, बाएं लेफ्ट से दूसरे के तुरंत लेफ्ट से चौथे, ठीक है। नहीं, बी के बाएं दूसरे के तुरंत बाएं, मतलब एक तुरंत बाएं के, दाएं के, बाएं के, राइट से चौथा के तुरंत बाएं के बाएं दूसरा, समझ गए? ये समझ में आया? तुरंत बाएं बोला मतलब एक स्थान जा रहा होगा, है? आ गया ना? देखो इसको तुक्का भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे? डी के तुरंत बाएं के बाएं दूसरे, तो देखो डी के बाएं दूसरा कौन सा होगा? बी के तुरंत बाएं के दाएं चौथा, 1 2 3 4 के तुरंत बाएं दूसरा, तो एक तुरंत बाएं का दूसरा, ठीक है। और इसको यहां से सॉल्व कर सकते हो। एल के कितने? 6, राइट के कितने? 4, जुड़ गए, कितने हो गए? 10 हो गए। राइट के कितने हो गए? 10। घटा दे रे बाबू भाई, घटा दे इसको, कितना जाएगा? 2। तो लेफ्ट से कितना तो गुजरा? 2। चल वो घटता है, जुड़ता है, लेकिन अब सीरीज लंबी नहीं है तो तुक्का लगाना पड़ेगा। चलो आ जाओ, इसको सॉल्व करो।
इसको तुक्का ही लगाओ, सीधा आंसर आएगा यार, कहां दिमाग लगा रहे हो। गूगल ने, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, गूगल ने ट्रांसलेट किया। मेरे पे इंग्लिश नहीं आती भाई, मैं सरकारी स्कूल का वो हूँ स्टूडेंट। इतने सरकारी नहीं पढ़े, सिर्फ कॉलेज पढ़े थे। सरकारी स्कूल से मैंने 11वीं में पढ़ी बस, वो भी रजिस्टर तो दबा लेते, जहां वहां से आप समझे कि समझ में नहीं आ रहा हो, क्लास उठाए निकल रहे। तुम्हें क्या लगता है मैथ रीजनिंग पढ़ाता हूँ? मैथ रीजनिंग पता है मेरी कितने हैं 12वीं में? मैथ में ग्रेस से पास हूँ। विश्वास नहीं, मार्कशीट देख लेना। क्या बोल रही? नहीं बोलो बोलो, क्या बोली? तुक्का, चल क्या आएगा? ये आंसर सही है, वो तुक्का है। देखो यार इतना सरल है, एल के तुरंत बाएं, एल कहाँ है? ये, इसका तुरंत बाएं क्या होगा? ये, इसके दाएं तीसरा, तो पहला दूसरा और तीसरा, पहुंच गए। अब इसके तुरंत बाएं, तुरंत बाएं कौन होता है? एम, एम के तुरंत बाएं के तुरंत बाएं कौन होगा? एल के दाएं चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा। तुक्का नहीं होता, इतना तो रजिस्टर में लिख के कर लेते। चलो के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, जल्दी बताओ। जब भी मध्य में पूछे मेरे भाइयों, इनको जोड़ना और 2 का भाग दे देना, तो 20 और 6 है? अरे बहुत सीधी चला कर, बीच का पूछ रहा है, मध्य पूछ रहा, मध्य में नहीं करते। हाँ इसका बताओ, बीच खतरनाक लिखा भी, अगर ऐसा भी लिख देता ना तो ठीक था। क्या आएगा? हाँ मध्य होता है, ठीक है, एम आएगा। आगे बढ़ो, तुम लोग तो ऐसे ही निपटा दे रहे। वेरी गुड, यही लड़की जॉब पाएगी, तुम लोग बस नहीं पाओगे। अबे राइट से 5 में के राइट से 11, तो 11 5 कितने हो गए? 16 के आधे कितने हो गए? 8, 8 के आधे कितने हो गए? अबे 8 के आधे नहीं, 8 का तो उल्टा क्या हो गया? अबे 8 का उल्टा, अरे भाई राइट का 5, राइट का 11, टोटल आए कितने? 16, 16 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना? राइट का 8, तो 8 का उल्टा कितना होता है? हाई मध्य, मध्य 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 वाले सवाल में जुड़ता है, भाई भाई जुड़ेंगे। चलो तुक्का लग गया रे, मैं तो सोचा तो सही है। चलो कोई बात नहीं, गलतियां इंसानों से होती है, ठीक है, डिमोटिवेट होने का नहीं। चलो वर्णमाला में दाएं से 5 और बाएं से 16 के ठीक मध्य, जल्दी बताओ। देखो जब भी मध्य में पूछे, मेरी बात समझो, पहले मेरी बात समझो, जब भी मध्य में पूछे तो इनमें से एक को एक में कन्वर्ट कर लो, या तो बाएं को राइट कर लो या तो राइट को बाएं कर लो। तो देखो दाएं से 5 में, दाएं से 5 में मतलब लेफ्ट से कौन सा?
अबे राइट से पांचवा मतलब क्या जाएगा बी। बी का कितना होता है 22 प्लस का 22 प्लस का 16 कितना कितना 38 डिवाइड बाई कितना होगा नहीं यार एल का 16 एल का 22 कितना हो गया 38 38 का दशमलव आया 19 दशमलव ऐसे ही आएगा 19 आंसर है इसका। अरे 19 है वो एस लिखा है 19.5 नहीं है यार 38 का आधा 19.5 कैसे हो जाएगा वो एस लिखा है एस 19 का नंबर एस। अबे भाई 38 को आधा करेगा कितना होगा रुक जा सुनना 38 22 से 16 कितना 38 38 को आधा करेगा कितना होगा 19 19 किसका नंबर है एस लिखा है एस ये एस लिखा है भैया यस हाँ 38 के बीच का क्या होगा 19 आधा चलो अरे 19 ही होगा भाई कंफ्यूजन मत हो मेरे को सीधा ले ले चलो इसको ले लो बाएं से 7वां और बाएं से 8वां कितना अरे भाई राइट लेफ्ट से कितना 7वां जा रहे समझ में नहीं आ रहा बच्चों चलो लेफ्ट से कौन सा 7वां और राइट से कौन सा 8वां तुमने बोला हम लेते आओ अलग ठीक है कौन सा लेफ्ट बाएं से 7वां और राइट से 8वां राइट से 8वां का उल्टा क्या होता है 19 19 से 7 कितने हो गए 19 7 26 26 का आधा चलो अगला क्वेश्चन क्या देखो बाएं से कौन सा है राइट से तो हमने बोला इनको किसी को एक सेम कर लो तो हम हमेशा राइट को सेम करते हैं राइट का आंसर क्या है 8 8 का उल्टा क्या होता है हाँ 19 8 का उल्टा 19 तो 19 और 7 जोड़ देना भाई 19 से 7 मध्य में हमेशा जोड़ना है क्या करना है सेम को जोड़ना है समझे 5 मिनट की क्लास हो रही है इसके बाद अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे ठीक है 1 घंटे की हिस्ट्री की क्लास रहेगी अपनी ठीक है बाकी क्वेश्चन अपन कल देख लेंगे चल जाएगा क्योंकि बोर हो गए होगे मुझे पता रीजनिंग पढ़ते पढ़ते क्या रीजनिंग खत्म कर दो आधा कल कर दूंगा ना चलो ये हो गया क्लियर इसका +7 कितना आया एम आ गया ना 26 का आधा एम चलो अब नया टाइप चेंज हो रहा है ठीक है तो डिसाइड कर लो आपको अगर रीजनिंग पढ़नी तो कंटिन्यू रीजनिंग पढ़ा देता हूँ 1 घंटे और तो ये खत्म हो जाएगा अच्छा ठीक है तो 5 मिनट का आप ब्रेक ले लो मैं भी ब्रेक ले रहा हूँ ठीक है सभी लोग ब्रेक ले लो 5 मिनट का 5 मिनट के अंदर आ ही जाना लिख रहे इसके बाद अपन रीजनिंग ही पढ़ते हैं उसको खत्म ही कर देते हैं अरे वो ठीक है अच्छा हाथ उठाओ अच्छा कितने हिस्ट्री वाले हैं और रीजनिंग वाले ठीक है अच्छा कल रीजनिंग करते हैं अपन ठीक है चल जाएगा